हाय गाइज, एसएससी के प्रीवियस ईयर की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर का स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो 1996 ईस्वी में 1996 में हुआ था। और किस चीज़ का? स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का। चलो शुरू करते हैं। दिल्ली के तख्त से राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली की गद्दी पर ये जो है 1236 ईस्वी में बैठी थी। किसकी शासिका थी? गुलाम वंश की शासिका थी। और इनके पिता का क्या नाम है? इल्तुतमिश, जो चौगान खेलते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। और रजिया सुल्तान का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1205 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका मकबरा कहाँ है? कैथल, हरियाणा के कैथल में है। इनकी डेथ कब हुई थी? 1240 ईस्वी में। अगला है, पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। देखिए, बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे। चारों युद्धों में वो विजयी रहा था। कौन कौन से थे? 1526 में पानीपत का युद्ध। 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध। 1528 ईस्वी में लड़ा था चंदेरी का युद्ध। और 1529 ईस्वी में कौन सा था? घाघरा का युद्ध। और 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो ये है चोल कला का। राजस्व माल गुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो अकबर के 9 दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। उनमें से एक टोडरमल। नेक्स्ट है, राजस्व मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो किसने की थी? टोडरमल ने। अकबर के दरबार में कितने कुल 9 रत्न रहते थे, जिसमें टोडरमल एक था। और आज के जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, उसी समय पर वित्त संबंधी जो भी कार्य होता था तो वो टोडरमल करता था। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? सवाई जयसिंह ने। सरदेशमुखी शब्द किससे संबंधित है? तो सरदेशमुखी का मतलब है 1/4, 1/4 कर। और ये किसके द्वारा लिया जाता था? मराठा साम्राज्य द्वारा। तो सरदेशमुखी शब्द किससे संबंध है? राजस्व से। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो ये बौद्ध धर्म की विद्या का महान केंद्र था। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो कौन है? बाण भट्ट। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? यूं कहें किस स्थान पर है? तो कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। आकृति चित्र वाले सिक्के किन के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो किन के अंतर्गत हुए थे? इंडो बैक्टीरियन काल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो पहला कारखाने की बात करें तो कहाँ स्थापित किया था ये? 1608 में सूरत में। 1608 में सूरत में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 31 दिसंबर 1599 को ब्रिटेन में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और वो जो है 1600 ईस्वी में यहाँ पर इंडिया में आती है। और 1608 में कहाँ पर? सूरत में अपना कारखाना खोलती है। इसके अलावा पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? कोचीन में हुई थी 1503 में। और डच कंपनी की हुई थी मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में।
और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1668 में। कहाँ पर? सूरत में। आगे है, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? कोलकाता में। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो यह है केरल की। कौन सा नगर अपने उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? या यूं कहे, रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में। महादेव देसाई किसके सचिव थे? तो ये थे महात्मा गांधी के। भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नजदीक है? तो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो सागर की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती हैं। बाकी नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा देश है? नीदरलैंड। सागौन सागौन किस वन का उत्पाद है? तो यह है मानसूनी वन का। भारत में कौन सा सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? या कौन सा राज्य है? तो यह है गुजरात। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो किस दिन हो सकता है? पूर्ण चंद्र के दिन, या यूं कहें पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण की बात करें तो अमावस्या के दिन। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और कहाँ पर है? नेपाल में। भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है असम में। और इससे अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कई बार एसएससी में, सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो वो असम में है। कौन सी? डिगबोई। भारत में 1 रुपए की करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? तो ये होते हैं सचिव वित्त मंत्रालय के। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 था, वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या यूं कहें जो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 था वो वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता था। लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को बदलकर कितना कर दिया है? 44। और वो किन के बीच में है? जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, वो कहाँ से कहाँ तक है? वो पंजाब में एक जगह है फाजिल्का, फाजिल्का से लेकर उत्तराखंड में जगह है एक माना, वहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? देखिए, योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग बना दिया गया है। और जो योजना आयोग का पहले अध्यक्ष कौन होता था? तो जो भी प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो पहले की बात करें तो पहला कौन है? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसी देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है? तो रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये? द्रोणिका या बेसिन। किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? तो ये होती है घरेलू क्षेत्र में। हवाला बाजार किससे संबंधित है? यूं कहे मनी लॉन्ड्रिंग किससे संबंधित है? गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? तो कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर नहीं लौटाती तो इस विधेयक को, कौन से विधेयक को? धन विधेयक को अपने आप ही पारित समझ लिया जाता है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री।
राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद, ये कहें यूं कहें तो केंद्र बिंदु क्या है, तो ये है राज्य। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो ये है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था, तो 1975 में। संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है, प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो कौन नियुक्त करता है, भारत का राष्ट्रपति। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है, तो कैसा है, एकात्मक शासन। एकात्मक शासन कैसा होता है, जिसमें सारी शक्तियां केंद्र के पास हों। राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है, तो ये है भारत के राष्ट्रपति को। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मारा गया था, तो कौन है, जतिन दास। जतिन दास। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था, तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। और इसमें अधिवेशन में कितने 72 आदमी उपस्थित हुए थे। आजाद हिंद फौज की किस वर्ष बनाई गई, आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 1942 ईस्वी में। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्णय का अधिकार किसको है, तो ये है संसद को। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 500। और मिनिमम कितनी होती है, 60। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, कौन कौन सा, जैसे गोवा में कितनी सीट हैं विधानसभा की, 40 सीट हैं। मिजोरम में कितनी सीट हैं, 40 सीट हैं। और एक सिक्किम जिसमें कितनी सीट है, 32। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सूरत में। भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है, तो यह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो यह है जेम्स ए हिक्की। क्या नाम है इसका, बंगाल गजट। भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती हैं, तो कौन सा यंत्र है, सिस्मोग्राफ। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी, तो कौन है, आर्किमिडीज। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है, तो ये करती है पराबैंगनी विकिरण से। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी, तो ये होगी लाल रंग की। स्टेनलेस स्टील क्या है, तो क्या एक मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक क्या है, तो क्या है, वाट। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है, तो एक कौन से पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में है, तो यह कैंसर के बारे में। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में कार्य करता है, तो क्या है, बार। अधोमुखी मतलब वर्टिकल। मंड और शर्करा चीनी दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल होती है,
बाजरा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है जनेवा में। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है? तो कौन होता है उस राज्य का? राज्यपाल। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? ये था कुत्ता। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन, जो इंटरपोल के रूप में जाना जाता है, का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह लियोन्स, फ्रांस में। किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो किसकी हैं? भारतीय स्टेट बैंक की। किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो कौन है ये? मोरारजी देसाई। कौन सा नगर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? तो यह है सीमा शुल्क के जरिए। मिस्टर ऑस्कर लुइगी स्कालफेरो, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रपट व्यक्तित्व हैं, किस देश के हैं? तो ये हैं इटली के। वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु की मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? तो यह है निकल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो किसकी होती है? संविधान की। तो आगे है विश्व की कुछ प्रमुख नहरें, देख लेंगे। इनमें से दो तीन तो कई बार क्वेश्चन में पूछी गई, जैसे स्वेज नहर है, कहाँ पर है? मिस्र में है। और किन किन के मध्य है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। एक है पनामा नहर, किस कहाँ पर है? पनामा में है। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कील नहर है, कहाँ पर है? जर्मनी में। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।